हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है केमियोस्मोसिस नीड्स अ मेम्ब्रेन, अ प्रोटॉन पंप एंड अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है केमियोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय पीटर मिचेल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए स्टेटमेंट 1 is correct but 2 is incorrect. B statement 1 is incorrect but 2 is correct. C both statement 1 and 2 are correct. या D both statements 1 and 2 are incorrect। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपकी केमियोस्मोसिस, या फिर जिसको हम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं, उसको समझना है। सबसे पहली बात, ये जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, इसका प्रपोजल किसने किया था? एक पीटर मिचेल नामक एक व्यक्ति था जिन्होंने इसे प्रपोज किया था। और केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में एक्चुअली क्या होता है, यदि हम किसी भी चीज़ को देखें, मतलब यदि इन क्लोरोप्लास्ट स्पेसिफिकली देखें, तो क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड होता है। तो चलिए हम वहीं पर ज़रा सा फोकस करते हैं। यदि हम इसको थाइलाकॉइड माने और बाहर आपका जो स्ट्रोमा है, तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा थाइलाकॉइड के अंदर। प्रोटॉन ग्रेडियंट इनसाइड थाइलाकॉइड ड्यू टू इनपुट ऑफ एनर्जी, मतलब किसी भी एनर्जी के इनपुट के कारण आपके थाइलाकॉइड के अंदर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। अभी आपकी जो एनसीईआरटी है वो ऐसे 3 रीज़न स्पेसिफाई करती है जिसके कारण ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। आपकी एनसीईआरटी कहता है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, एक तो आपके फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के टाइम। दूसरा, आपकी एनसीईआरटी कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के टाइम। और तीसरा आपका एनसीईआरटी कहता है रिडक्शन ऑफ एनएडीपी के टाइम। तो इन तीनों वजह से आपकी जो थाइलाकॉइड की लूमेन है, इसके अंदर आपको ऐसे एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनेगा। और यहाँ पर आपको एक मेम्ब्रेन दिखेगा, आपको एक ऐसे पार्टिकल्स दिखेंगे जिसको हम CF0 CF1 पार्टिकल्स कहते हैं। इसका एक ऐसा बॉडी होता है और ऐसा एक हेड होता है। अब क्या होता है, यदि आप समझें तो इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने के लिए एनर्जी का इनपुट हुआ था। यदि हम देखें तो फोटोलाइसिस ऑफ पानी के लिए आपका जो लाइट एनर्जी है वो इन्वॉल्व है। यदि आप देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए, उसमें भी आपका लाइट एनर्जी इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली। और जो रिडक्शन ऑफ NADP प्लस है वो भी लाइट एनर्जी है इनडायरेक्टली। पहला जो है फोटोलाइसिस, वो डायरेक्टली लाइट एनर्जी से हो रहा है और बाकी के दोनों इनडायरेक्टली लाइट एनर्जी के थ्रू हो रहा है। तो ये जो ग्रेडियंट बना, इसको बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। तो जब ये ग्रेडियंट टूटेगा, जब ये H+ इस चैनल के थ्रू बाहर निकलेंगे, तो ये जो एनर्जी यूज़ हुआ इसको बनाने में, वो एनर्जी रिलीज़ होगा। और जब ये एनर्जी रिलीज़ होगा तब ATP बनेगा। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ग्रेडियंट ब्रोकन, मतलब इस ग्रेडियंट को बनाने के लिए तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ी थी, वो एनर्जी सनलाइट से आई थी। और जब ये ग्रेडियंट टूटेगा तब भी एनर्जी रिलीज़ होगी, तो उससे ही से आपकी ATP फॉर्म होगी। तो यदि आप देखें तो इस केमियोस्मोसिस के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत थी? एक तो हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए। हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने वाला कुछ चाहिए जिसको हम प्रोटॉन पंप कहते हैं। और एक चीज़, हमें एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत है जो कि इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सके, जो कि एक ऐसा चैनल प्रोवाइड कर सके जिससे कि ये ग्रेडियंट टूटे और एनर्जी बन सके। तो और एक चीज़ आप सोच सकते हैं कि ये मतलब ये प्रोटॉन्स यहाँ से निकले ही क्यों? यदि ये प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगे तो फिर ये इस थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन को ही जला देंगे। इसीलिए ये एक हद के बाद, एक सीमा पार होने पर
ये इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और एटीपी बन जाती है। तो हमने क्या देखा, ये जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है उसको पीटर मिचेल ने प्रपोज किया, और इस केमी ऑस्मोसिस के लिए हमें एक प्रोटॉन ग्रेडियंट की ज़रूरत है, एक प्रोटॉन पंप की ज़रूरत है और एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत है। तो चलिए हम स्टेटमेंट्स को दोबारा देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है केमी ऑस्मोसिस नीड्स द मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रोटॉन पंप, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय पीटर मिचेल, ये भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सही है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, गलत। बी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, ये भी गलत। सी बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये ठीक है। डी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option C, both statement 1 and 2 are correct. Hope you've understood it well. All the best.